लैमार्कवाद, विकास का एक सिद्धांत। लैमार्कवाद, जिसे लमार्किज्म भी कहा जाता है, इवोल्यूशन का एक सिद्धांत है जिसे फ्रांसीसी प्रकृतिवादी जॉन बैप्टिस्ट लमार्क ने 19वीं सदी की शुरुआत में प्रस्तावित किया था। यह सिद्धांत बताता है कि एक जीव अपने जीवन काल में जो शारीरिक परिवर्तन प्राप्त करता है वे उसकी संतानों में विरासत में मिल सकते हैं। यह इवोल्यूशन की प्रक्रिया को समझाने का एक प्रारंभिक प्रयास था। लामार्क के सिद्धांत का पहला मुख्य बिंदु अंगों का उपयोग और अनुपयोग, यूज एंड डिसयूज का नियम है। इसके अनुसार किसी जीव द्वारा किसी अंग का अधिक उपयोग करने से वो अंग समय के साथ बड़ा और मजबूत हो जाता है। इसके विपरीत यदि किसी अंग का उपयोग नहीं किया जाता है तो वो धीरे धीरे कमजोर होकर अंततः गायब हो सकता है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण जिराफ की गर्दन है। लैमार्क ने तर्क दिया कि जिराफ के पूर्वज छोटी गर्दन वाले थे। भोजन के लिए ऊंचे पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपनी गर्दन को लगातार ऊपर की ओर खींचा। इस निरंतर प्रयास के कारण उनकी गर्दन थोड़ी लंबी हो गई। सिद्धांत का दूसरा मुख्य बिंदु उपार्जित लक्षणों की विरासत, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। लैमार्क का मानना था कि एक जीव अपने जीवन काल में जो भी लक्षण प्राप्त करता है, माइनस जैसे कि व्यायाम से बनी मांसपेशियां या लगातार खींचने से लंबी हुई गर्दन माइनस, वे सीधे उसकी अगली पीढ़ी को विरासत में मिल जाते हैं। जिराफ के उदाहरण को जारी रखते हुए लैमार्क के अनुसार जो थोड़ी लंबी गर्दन पहले जिराफ ने अपने जीवन में हासिल की थी वो उसके बच्चों को विरासत में मिली। फिर उस पीढ़ी ने भी अपनी गर्दन को और ऊंचा खींचा और ये प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही, जिसके परिणाम स्वरूप आज के जिराफ की लंबी गर्दन विकसित हुई। एक और क्लासिक उदाहरण एक लोहार का है। एक लोहार जो अपनी भुजाओं का लगातार उपयोग करके हथौड़ा चलाता है, उसकी भुजाओं की मांसपेशियां बहुत मजबूत हो जाती हैं। लैमार्कवाद के अनुसार ये उपार्जित मजबूती उसके बच्चों को विरासत में मिलेगी और वे जन्म से ही मजबूत भुजाओं वाले होंगे। लैमार्क के सिद्धांत को बाद में बड़े पैमाने पर अस्वीकार कर दिया गया। ऑगस्ट वाइसमैन जैसे वैज्ञानिकों ने प्रयोगों के माध्यम से इसे गलत साबित किया। उन्होंने कई पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटी, लेकिन हर पीढ़ी में चूहे लंबी पूंछ के साथ ही पैदा हुए। इससे पता चला कि जीवन काल में प्राप्त शारीरिक परिवर्तन जर्म प्लाज्म प्रजनन कोशिकाओं को प्रभावित नहीं करते हैं और इसलिए अगली पीढ़ी में नहीं जाते हैं। लैमार्कवाद की जगह चार्ल्स डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत ने ले ली। डार्विन का सिद्धांत बताता है कि इवोल्यूशन उपार्जित लक्षणों के कारण नहीं बल्कि आबादी के भीतर मौजूद भिन्नताओं के कारण होता है। जिन जीवों में जीवित रहने और प्रजनन के लिए बेहतर अनुकूलन होता है वे अपने जीन अगली पीढ़ी को देते हैं। जेनेटिक्स के विकास ने इस विचार को और मजबूत किया। हालांकि हाल के वर्षों में एपिजेनेटिक्स के क्षेत्र ने लैमार्क के विचारों में एक नई रुचि जगाई है। एपिजेनेटिक्स ये अध्ययन करता है कि डीएनए अनुक्रम को बदले बिना पर्यावरणीय कारक जीन की अभिव्यक्ति को कैसे बदल सकते हैं। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि ये एपिजेनेटिक परिवर्तन कुछ पीढ़ियों तक विरासत में मिल सकते हैं, जो उपार्जित लक्षणों की विरासत का एक सीमित रूप है। निष्कर्ष में जॉन बैप्टिस्ट लमार्क इवोल्यूशन के बारे में सोचने वाले पहले वैज्ञानिकों में से एक थे। यद्यपि इवोल्यूशन की उनकी कार्यप्रणाली मैकेनिज्म गलत साबित हुई, लेकिन उनका ये विचार कि प्रजातियां समय के साथ बदलती हैं और अपने पर्यावरण के अनुकूल होती हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था।